एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। जैसे कि अब आपको पता है कि बीएड फर्स्ट ईयर की डेट शीट आ चुकी है। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि 13 अगस्त से एमडीयू के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे बीएड फर्स्ट ईयर के। तो आप लोगों के लिए मेन पेपर के लिए मैंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं और उनके आंसर्स भी बता दिए हैं। ये आंसर आपको मैराथन क्लास में अवेलेबल होंगे। ठीक है, मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, आपके एग्ज़ाम इतने नज़दीक है, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गला बहुत ख़राब है, फिर भी मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ। ओके, तो इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं पैडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट। जितनी भी आपके पैडागोजी के ऑल सब्जेक्ट हैं उसमें जो 110% आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, उन क्वेश्चन को हम सबसे पहले कवर करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे। ओके, तो आज का हमारा जो सेशन है, लेसन प्लान और यूनिट प्लान क्या होता है। ठीक है, लेसन प्लान के क्या क्या डेफिनेशन है, लेसन प्लान का क्या आवश्यकता है, इसको हम क्यों निर्माण करते हैं। ठीक है, लेसन प्लान, यूनिट प्लान की क्या लाभ है, सीमाएं हैं। ठीक है, और इनका फॉर्मेट क्या है, इस सेशन के अंदर हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। जितना आप सेशन को लाइक शेयर करेंगे उतने ही आप लोगों के लिए और भी वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जल्दी से व्हाट्सएप पर सेशन को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, सबसे पहले लेसन प्लान होता क्या है। ठीक है, ये जो वीडियो है लेसन प्लान और यूनिट प्लान, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं और पार्ट 2 में हम यूनिट प्लान डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेसन प्लान होता क्या है। ठीक है, लेसन प्लान क्या होता है, जैसे मैंने आपको कोई चैप्टर पढ़ाना है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाना है आपको, तो सिर्फ मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो प्लान बनाऊंगी वो क्या है, लेसन प्लान है। ठीक है, यूनिट प्लान क्या होता है, अब जैसे कि आपकी यूनिट, आपकी जो पूरी बुक है वो उसमें यूनिट 4 तक है। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। ठीक है, आपकी यूनिट 1 में कितने सब्जेक्ट हैं, चैप्टर्स है, सॉरी 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरह यूनिट 2 में भी आपके 4-5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता है, यूनिट प्लान होता है। ठीक है, तो ये पूरी यूनिट का एक बार में ही हम प्लान बनाते हैं। लेसन क्या होता है, इंडिविजुअल चैप्टर का, उसका हम लेसन प्लान बनाते हैं। यूनिट क्या होता है, पूरी एक यूनिट या 2 यूनिट का हमने एक साथ लेसन प्लान बना दिया, यूनिट प्लान बना दिया। ओके, आई होप आपको इसका डिफरेंस पता चल गया होगा। इसको हम डिटेल में समझते हैं, काफ़ी ईजी है ये। आपके एग्ज़ाम में 100% आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, अभी मैंने लास्ट आपको एक क्वेश्चन कराया था, वो मैंने आपको बताया था, वो आपके क्या ऑप्शनल में आता है। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से वो पहले वीडियो ज़रूर देख ले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, 110% आता है, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, फिजिकल साइंस हो, सब में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ये आपको ज़रूर करना है और काफ़ी ईजी टॉपिक है। ठीक है, आप एक बार समझ लीजिए, आपको दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इकाई योजना हमारे यूनिट से रिलेटेड होता है। जैसे पेपर में हमारे क्या होते हैं, 4-5 यूनिट्स आती है ना, तो जैसे चाइल्ड एंड डेवलपमेंट है हमारा, जो यूनिट 1 है उसमें कितने चैप्टर है, 7 चैप्टर है। तो प्लानिंग हम करते हैं कि कितने दिनों में, हम कितने पीरियड में जो हमारे यूनिट है उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके लिए हम एक ही बार में क्या कर लेते हैं, यूनिट प्लान बना लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्लान। चलिए इसको समझते हैं। यूनिट प्लान समझ आएगा। लेसन प्लान क्या होता है, एक एक इंडिविजुअल चैप्टर के लिए हम लेसन प्लान बनाते हैं। पाठ योजना क्या है, एक गाइड है टीचर के लिए, कक्षा गतिविधियों जो जो एक्टिविटीज़ कराने के लिए उसके लिए। अनुक्रम इंडेक्स है कि टीचर को कब क्या कराना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन से टीएलएम यूज़ करने हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण शिक्षक बिंदुओं की एक सूची है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुकरण किए जाने वाले कुछ सुझाव है। परिभाषा क्या है, बोयसिन के अनुसार पाठ योजना विवरण को दिया गया ये शीर्षक होता है जो प्राप्त किया जाता है और विशेष साधन जिसके द्वारा ये लक्ष्य निश्चित अवधि में ही की गई गतिविधियों के प्रारूप प्राप्त किए जाते हैं। दैनिक पाठ नियोजन में उद्देश्यों को परिभाषित करना, विषय वस्तु का चयन करना तथा उसकी प्रक्रिया को निर्धारण करना ही क्या है, आपका पाठ योजना है। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन, आपको 1 से 2 डेफिनेशन आपके एग्जाम में ज़रूर लिखनी है। ओके, पाठ योजना के लाभ क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या, यह एक संगठित तरीका है सोचने के लिए, शिक्षक को उत्तेजित करता है।
ये पाठ के प्रति छात्रों को रुचि बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, पाठ योजना की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, अब टीचर क्लास में जाएगा, ठीक है, अगर उसने लेसन प्लान कर रखा है, यूनिट प्लान कर रखा है कि उसको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कौन से टॉपिक से बच्चे को स्टार्ट करना है, ठीक है, कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज़ करने, कौन कब कब क्या कौन सी एक्टिविटी करानी है, तो इससे टीचर को भी पढ़ाने में क्या होगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, और अगर टीचर ने कुछ भी लेसन प्लान नहीं किया, यूनिट प्लान नहीं किया और वो ऐसी क्लास में उठ के चला गया, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा कि अब मैं क्या कराऊँ, अब मैं क्या कराऊँ। ठीक है, वो सोचती रहेगी, और पीरियड तो हमारा पता है आपको 45 मिनट्स का पीरियड होता है, तो इतने छोटे से टाइम में वो अगर सोचेगी भी और फिर बच्चों को पढ़ाएगी भी तो क्या होगा, इससे टीचिंग जो मेथड है, जो उसका पढ़ाने का तरीका है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम लेसन प्लान और यूनिट प्लान बनाते हैं, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, इससे अध्यापक को मार्गदर्शन मिलता है, एक रास्ता मिलता है कि वह किस प्रकार बच्चों को पढ़ाए। यह शिक्षक को सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति चुनने में मदद करता है। इसमें शिक्षक में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि टीचर को सब कुछ पता है कि उसको कब क्या करना है। पाठ योजना की सीमाएं क्या है? ये शिक्षक की स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं। ठीक है, टीचर अपनी मर्जी से कुछ चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो उसने लेसन प्लानिंग किया उसी के अकॉर्डिंग उसको चलना है। पाठ योजना बनाने में बहुत टाइम लगता है। शिक्षक खुद को नई परिस्थितियों में आसाए पाते हैं, जैसे कि उसने स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, कि उसको इसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, लेकिन अचानक से कोई और नई सिचुएशन आ गई बच्चों के सामने कि बच्चों ने कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या होता है, टीचर उस टाइम क्या होता है, हेल्पलेस फील करता है और इसमें लचीलापन नहीं होता। शिक्षक के लिए सावधानियाँ, कौन कौन से शिक्षक को सावधानियाँ बरतनी चाहिए? पाठ तैयार करते समय शिक्षक को व्यक्तित्व मतभेदों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं, किसी को कम दिखाई देता है, किसी को कम सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो उन लोगों को भी ध्यान में रख के करना चाहिए। उस विषय के लिए आवश्यक शिक्षक सामग्री पहले से ही निर्धारित होनी चाहिए। जो भी वो टीचिंग टीएलएम यूज़ कर रही है, ठीक है, तो उसको पहले से ही उसको निर्धारित कर लेना चाहिए और शिक्षक को इसका पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में यही पढ़ाया था आपको, शिक्षण सामग्री, ठीक है, टीएलएम क्या होता है, ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लेना। पाठ योजना विषय के स्वरूप के अनुसार ही होनी चाहिए। जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेसन प्लान करना है। ठीक है, अब पाठ योजना का प्रारूप क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान क्या होता है, ये आता है आपको, ये जरूर मेंशन करके आना है जब भी आपके पाठ योजना के ऊपर क्वेश्चन आए। ठीक है, पहले विद्यालय का नाम, दिनांक, क्लास, पीरियड, ठीक है, विषय, प्रकरण, दिनांक और समय अवधि। ठीक है, कौन सी क्लास के लिए बनाते हो, कौन सा टॉपिक और कौन सा टाइम है, पीरियड कितने टाइम का है। सबसे पहले जनरल एम्स आते हैं, फिर उसके बाद स्पेसिफिक एम्स, सहायक समरी, कौन सा टीएलएम का आपने यूज़ किया, फिर पूर्व ज्ञान। पहले आप बच्चों से पूछोगे कि जैसे आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बताना है, तो सबसे पहले आप बच्चों को उसके पूर्व ज्ञान के, कि बच्चों को इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है भी या नहीं, फिर प्रस्तावना, फिर आप उससे क्वेश्चनिंग करोगे। ठीक है, ये लेसन प्लान मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो वो लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये कॉमर्स का लेसन प्लान बना रखा है, तो आप उसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, पहले विद्यालय का नाम, डेट, विषय, आगे क्लास मतलब पीरियड कितने का है, कक्षा, कौन सा टॉपिक है, भारत में निर्धनता के कारण, और समय, कितने समय के लिए ये लेसन प्लान बनाया गया है। ठीक है, शिक्षण उद्देश्य आ गया, विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ किया गया है, पूर्व ज्ञान, बच्चों को कौन सी प्रीवियस नॉलेज थी, फिर इंट्रोडक्शन, उद्देश्य क्या है, फिर प्रस्तुतिकरण, ठीक है, कैसे प्रेजेंट करना है, शिक्षण बिंदु, ठीक है, छात्र अध्यापक जो भी इंटरेक्शन हुआ है, और छात्र छात्राओं की एक्टिविटी, श्यामपट्ट कार्य, ब्लैक बोर्ड कार्य, यही सब है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम यूनिट प्लान के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप लाइक शेयर ज़रूर करते हो तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और आज का हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, ऑलरेडी मैं पार्ट 1 करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इकाई योजना। ठीक है, आपके लिए आपके एग्ज़ाम इतने नज़दीक आ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, उनके आंसर्स भी करा चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो ये आंसर आपको मैराथन क्लास में अवेलेबल होंगे। मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो आज का हमारा क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पेडागोजी ऑल सब्जेक्ट, जो 100% आपके एग्ज़ाम में आता ही है। ओके,
तो आज हमारा क्या है, यूनिट प्लान। लेसन प्लान हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम यूनिट प्लान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी विशेषताएं को समझेंगे, सीमाएं क्या होती हैं और इसका फॉर्मेट कैसे होता है, और फिर लेसन प्लान और यूनिट प्लान में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। आज के सेशन के अंदर हम इतना कवर करेंगे। यूनिट प्लान मैंने आपको बताया ही है। जैसे कि यूनिट प्लान हम क्या क्या बनाते हैं, यूनिट प्लान यूनिट से रिलेटेड होता है। जैसे हमारी बीएड में यूनिट 1 में कितने चैप्टर है बेटा, 7 चैप्टर्स है, ठीक है। तो जब ये यूनिट 1 है, यूनिट 1 में इसी तरीके से हमारे पूरी बुक में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग में 4 यूनिट है, ठीक है। कितनी यूनिट है आपकी, 4। तो यूनिट प्लान क्या होता है, तो पूरी यूनिट के लिए बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, 7 चैप्टर हो गए, यूनिट 2 में आपके 5 चैप्टर हो गए। इस तरीके से पूरी यूनिट के लिए बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट प्लान। इकाई योजना के माध्यम से शिक्षण क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी रणनीति रूप में से ये योजना बना सकते हैं कि पाठों को पूरे वर्ष में कैसे पूरा करते हैं। इकाई योजना पाठ योजना के प्रारूप के अनुसार ही होते हैं, ठीक है। इकाई जो लेसन प्लान का फॉर्मेट और यूनिट प्लान का फॉर्मेट है वो सेम ही होता है, परंतु इसमें सप्ताह, महीनों या सेमेस्टर के लिए कार्यों को पूरी इकाई शामिल होती है। इकाई योजना विषयों को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया होती है। मैरिसन के अनुसार इकाई संगठित विज्ञान एवं कला का विस्तृत रूप एवं महत्वपूर्ण पक्ष है। इकाई योजना के स्तर कौन कौन से होते हैं, इकाई योजना कितने प्रकार के होते हैं, वीकली यूनिट प्लान, ठीक है। हमने यूनिट 1 से ले लिया, 3-4 चैप्टर ले लिए और हमने 3-4 चैप्टर ले लिया, ठीक है। पूरी यूनिट को या फिर पूरी यूनिट को कवर कर लिया, एक हफ्ते में हम पूरी यूनिट कवर कर देंगे। या फिर मंथली प्लान, ठीक है, जैसे यूनिट 1 ले ली और यूनिट 2 ले ली, ठीक है। उसके ईयरली पूरी बुक की यूनिट ले ली और उसके अकॉर्डिंग हमने यूनिट प्लान बना दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम। अब इकाई योजना की विशेषताएं क्या, लाभ क्या है। इकाई योजना विभिन्न पाठों के मध्य संबंध स्थापित करता है, ठीक है। इससे उद्देश्यों के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है। व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान में रखते हुए बच्चों की सुविधाएं प्रदान करती है। भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से क्या कराती है, अवगत कराती है। समय की बचत होती है। जब हम ऑलरेडी सब कुछ स्ट्रैटेजी बना चुके हैं तो अब हमें क्लास में जाके क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। हमको सब कुछ पता है, हमें कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है और हमें कौन सा TLM यूज़ करना है, ठीक है। तो हमको अच्छे से पता है, तो हमको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। शिक्षण में लचीलापन लाती है, ठीक है। शिक्षण में क्या लाती है, फ्लेक्सिबल। अगर कोई भी न्यू सिचुएशन आ गई तो वहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाती है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। शिक्षक में क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ प्री प्लान होता है। मूल्यांकन में सहायता प्रदान करती है। अब जो प्रारूप होता है यूनिट प्लान का वो इस तरीके से, पहले विषय, इकाई का शीर्षक, ठीक है, जैसे हमारी पहली यूनिट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उस टाइप का। इकाई का संक्षिप्त दृश्य, ठीक है, हम क्या क्या पूरी यूनिट में कवर करने वाले हैं। कक्षा पाठ में जो सम्मिलित किए गए हैं, जो जो चैप्टर लिए गए हैं, ठीक है, जैसे हमारी यूनिट 1 में 7 चैप्टर है तो उनके सारे नाम लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन। इकाई उद्देश्य, इकाई का क्या उद्देश्य है, पाठ कौन कौन से पाठ हैं, प्रारंभिक क्रियाएं जो हम करेंगे, अधिगम क्रियाएं, टीचिंग के दौरान जो जो इस बच्चों के बीच में क्रियाएं होती हैं अधिगम से रिलेटेड, और मूल्यांकन। अब आपका आता है पाठ योजना और इकाई योजना में अंतर क्या है, ठीक है। लेसन प्लान क्या होता है, सिर्फ एक पाठ के लिए बनाया जाता है, और यूनिट प्लान एक या एक से अधिक इकाइयों के लिए पढ़ाने के लिए बनाया जाता है। इसकी प्रकृति क्या होती है, संकुचित होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इसकी प्रकृति क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लेसन इंक्लूड होते हैं। यह इकाई योजना का एक हिस्सा होता है, बल्कि इसमें बहुत सारे पाठ योजना शामिल होते हैं। इसे कम समय में पढ़ाया जा सकता है और इसके पढ़ने में कई दिन, महीने तक लग जाते हैं। ये मुख्यतः शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों से संबंधित होते हैं। ये मुख्यतः शिक्षा के असामान्य उद्देश्यों से संबंधित होता है। यह सिर्फ एक शिक्षक के द्वारा बनाया जाता है, बल्कि ये शिक्षक या उससे किसी उच्च अधिकारी के द्वारा भी बनाया जाता है। आजकल आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में भी क्या आती है, एक सिलेबस बुक प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो क्या है, हमारा यूनिट प्लान है, ठीक है। पूरे ईयर आपको क्या कराना है, ठीक है, उसका पूरा प्रारूप होता है वो, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो आपको सेशन कैसा लगा। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।